कहा जाता है कि जब दुनिया में पाप बहुत बढ़ जाएगा तब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेकर जन्म लेंगे। इस अवतार का नाम कल्कि होगा, जिनका जन्म यूपी के संभल जिले में होगा। और अब इसी संभल में एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है जिसे श्री कल्कि धाम कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी संभल को एक बड़ा धार्मिक टूरिस्ट हब बनाने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए बजट भी पास हो गया है। कल्कि पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में संभल में जन्म लेंगे। करोड़ों लोगों की आस्था इससे जुड़ी है। संभल के एंजोड़ा कम्बो गांव में इसी मान्यता को लेकर कल्कि धाम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसे उसी गुलाबी पत्थर से बनाया जा रहा है जिससे अयोध्या का भव्य राम मंदिर और गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर बना है। सरकार का भी मानना है कि संभल में धार्मिक टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। टूरिज्म और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों के विकास योजना के तहत जिले के पुराने तीर्थ स्थलों और ऐतिहासिक कुओं को संवारने का काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। इस पैसे का इस्तेमाल इन जगहों के विकास और सौंदर्यीकरण पर किया जाएगा। इन प्राचीन स्थलों के आसपास साफ सफाई, अच्छी लाइटिंग, गाड़ियां खड़ी करने के लिए पार्किंग, शौचालय और पीने के पानी जैसी बेसिक सुविधाएं डेवलप की जाएंगी। साथ ही टूरिस्टों की मदद के लिए गाइडेंस सेंटर भी बनाए जाएंगे ताकि उन्हें यहाँ के इतिहास और महत्व के बारे में आसानी से जानकारी मिल सके। सरकार का प्लान है कि स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। संभल के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत आने वाले उत्पादों को भी प्रमोट किया जाएगा। जो भी टूरिस्ट यहाँ घूमने आएंगे वे यहाँ की लोकल चीजें भी खरीदेंगे। इस पूरी पहल से संभल का नाम देश के बड़े धार्मिक टूरिज्म मैप पर आ जाएगा। जब टूरिज्म बढ़ेगा तो होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट और गाइड जैसे कई क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इससे जिले की इकोनॉमी को भी एक नई मजबूती मिलेगी। आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि संभल पहले से ही टूरिस्टों का ध्यान खींच रहा है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये भले ही एक छोटा जिला हो, लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या हैरान करने वाली है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि साल 2024 में यहाँ लगभग 43,529 टूरिस्ट आए थे और ये सिलसिला 2025 में भी जारी है। इस साल के शुरुआती 3 महीनों यानी जनवरी से मार्च तक ही करीब 13,05,970 पर्यटक यहाँ पहुँच चुके हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट का अनुमान है कि साल के अंत तक ये आंकड़ा 45 से 50 लाख के बीच पहुँच सकता है। कल्कि धाम के अलावा भी संभल में देखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ मनोकामना मंदिर, माता कैला देवी मंदिर जैसे कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। इसके अलावा शहर के बीचों बीच बना ऐतिहासिक घंटाघर और पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाई गई तोता मैना की कब्र जैसी ऐतिहासिक जगह भी हैं जो टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इन सभी जगहों को भी सरकार की योजना के तहत और बेहतर बनाया जाएगा। ये छोटा सा जिला देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक बन सकता है, जिसकी तैयारी सरकार ने भी शुरू कर दी है।